नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक नृत्य शैलियों की जानकारी में आज हम बात करेंगे कथकली नृत्य के बारे में। कथकली को दक्षिण भारत के केरल प्रदेश का मुख्य नृत्य माना जाता है। दक्षिण की मलयालम भाषा में कथा का अर्थ है कहानी और कली का अर्थ है खेल। अतः कथकली का अर्थ हुआ कहानी का वह खेल जो प्रदर्शन द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस दृष्टि से यह एक प्रकार का कथात्मक नृत्य अथवा नृत्याभिनय है जिसमें संपूर्ण कथा अभिनीत होती है। यह मूक नृत्य होता है जिसमें नर्तक अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोलता है, केवल अभिनय और सह गीत संगीत के माध्यम से ही रामायण व महाभारत जैसे किसी महान कथा का प्रदर्शन कर दिया जाता है। इसमें नर्तक अपनी भाव भंगिमा, मुद्रा और नृत्य के बल पर किसी पौराणिक कथा का दिग्दर्शन कराता है। इसे पले रामनायम अर्थात श्री राम की कथा भी कहते हैं। 17वीं शताब्दी में दक्षिण के प्रसिद्ध नर्तक केरल वर्मा ने इस नृत्य को वर्तमान स्वरूप को जन्म दिया और राम ब्रह्म ने संपूर्ण रामचरित को रंगमंच पर अभिनीत किया। कथकली एक ऐसी कला है जिसमें मुद्राओं, भंगिमाओं तथा अभिनय द्वारा अनुभूतियों एवं भावनाओं का दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। इसके प्रदर्शन का मूक अभिनय वास्तव में इतना यथार्थवादी होता है कि इसमें हमारे देवी देवताओं व जनसाधारण के जीवन की समस्त झलकियाँ देखने के लिए मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कथकली की उत्पत्ति के बारे में। कथकली दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों को स्थान प्राप्त था। प्राचीन समय में मंदिरों में देवदासियों को रखा जाता था ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों को स्थान प्राप्त था और इन्हें संगीत शिक्षा प्रदान की जाती थी कि वे भगवान के सम्मुख संगीत का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करें। कालांतर में मंदिर के पुजारियों ने स्वयं संगीत को सीखना और देवदासियों की संगीत की शिक्षा देने का कार्य किया तथा शिक्षकों को मंदिरों से अलग कर दिया गया। हमने आपको पिछले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि जो देवदासियों को जो नृत्य और संगीत की शिक्षा देते थे उन्हें नटुवन कहा जाता था, जो कि देवदासियों को संगीत की शिक्षा और नृत्य की शिक्षा दिया करते थे। परंतु कालांतर में मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने स्वयं ही संगीत को सीखना शुरू किया और देवदासियों को भी संगीत शिक्षा देने का कार्य भी वे ही करने लगे और जो उनके शिक्षक थे उन्हें मंदिरों से अलग कर दिया गया। जिन पुरुष नर्तकों, गायकों और वादकों को मंदिरों से अलग कर दिया गया था उन्होंने नौटंकियाँ आदि निर्मित करके अपनी जीविका चलाई। वे काफ़ी समय तक भटकते फिरे और अंत में कथकली नृत्य के समूह के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कुछ विद्वान कथकली की उत्पत्ति वैदिक युग के तांत्रिक काल से मानते हैं
किंतु इस कला का एक निश्चित रूप 16वीं शताब्दी में ही ग्रहण किया गया। इससे पहले केरल के आदिवासी लोगों की नृत्य की प्रेरणा प्रकृति से ही मिलती थी। उस समय वे ऋतुओं तथा प्राकृतिक सौंदर्य से प्राप्त रंगों से मिलता जुलता परिधान धारण करते थे और अपने स्वनिर्मित वाद्यों को लेकर हर्ष से नाच उठते थे। कहने का अर्थ यह है कि प्राचीन समय में केरल के जो आदिवासी लोग थे वे जो नृत्य करते थे वह प्रकृति के द्वारा ही प्रेरणा लेके करते थे और प्रकृति के अनुसार ही जो रंग होते थे उनसे मिलता जुलता परिधान धारण करते थे और उनके जो वाद्य थे उनको बजाकर वे नाच करते थे। यहीं से आरंभ होकर कथकली धीरे धीरे एक ऐसी आदर्श व अभिनय कला बन गई जिसको कालांतर में कथकली के नाम से जाना जाने लगा। इस नृत्य शैली में स्त्री के पात्र जो होते हैं वह भी पुरुषों द्वारा अभिनीत होते हैं। कथकली का प्रयोग साधारण जनता के लिए केवल पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता था और एक अन्य भगवान को समर्पित होकर पुरुष व स्त्री के द्वारा किए जाने का संकेत प्राप्त होते हैं। ये स्त्री और पुरुष के द्वारा किए जाने के संकेत जरूर प्राप्त होते हैं, परंतु यह कथकली जो नृत्य है वह सिर्फ पुरुष प्रधान है और इसकी जो स्त्री के जो पात्र होते हैं वह भी पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये स्त्री का परिधान है, परंतु जो कार्य किया जा रहा है यानी कि जो कथकली नृत्य की प्रस्तुति दी जा रही है वह पुरुष द्वारा ही दी जाती है। अब हम बात करेंगे कथकली नृत्य के परिचय के बारे में। हमने आपको कथकली की उत्पत्ति तो हमने आपको बताई कि आदिकाल में किस तरह से होती थी और दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों को जो स्थान प्राप्त था उस तरह से, पर पूर्ण रूप से इसकी उत्पत्ति किस प्रकार है, इसका जो कथकली क्या है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। भारत में इस समय अनेक नृत्य शैलियाँ प्रचलित हैं। हमारा भारत है बहुत बड़ा देश है, अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनमें अलग अलग नृत्य शैलियाँ प्रचलित हैं। जैसे उत्तराखंड में कथक, पूर्वी भागों में मणिपुरी तथा गुजरात में गरबा, राजस्थान में घूमर आदि। इन सब में कथकली ही एक ऐसी कला है जिसकी मुद्राएं संख्या में सबसे अधिक है। कथकली के लिए आरंभ में ही बहुत अभ्यास किया जाता है, यानी कि कथकली जो नृत्य है वह निरंतर अभ्यास से ही सिद्ध हो सकता है। इनकी शिक्षा बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है। नृत्य सीखने के जो इच्छुक विद्यार्थी होते हैं वह कलारी नामक शारीरिक शिक्षा संस्थान में जाते हैं और वहाँ पर शिक्षा लेते हैं। यहाँ इनके शरीर को विविध व्यायामों तथा मालिश के द्वारा लचीला बनाया जाता है। यानी कलारी नामक जो शारीरिक शिक्षा संस्थान है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यायाम और मालिश और जो जिस तरह से व्यायाम कराए जाते हैं उसके द्वारा इनके शरीर को लचीला बनाया जाता है। इसके बाद लचीला इसलिए बनाया जाता है कि जो कलाकारों के शरीर हैं, इस नृत्य में जो कलाकारों के जो शरीर होते हैं फुर्तीले और लोचदार होते हैं। इस नृत्य में सौंदर्य पर उतना बल नहीं दिया जाता जितना कि शक्ति प्रदर्शन पर। इसके साथ गाई जाने वाली जो काव्यात्मक
जो कथाएं हैं वह काव्यात्मक और रागबद्ध होती हैं। जो इनके शरीर को लचीला बनाया जाता है, उसके बाद उनको हस्त, मुख, गर्दन आदि अंगों तथा भौहों, वक्ष, कटी आदि प्रत्यंगों के अभिनय तथा मुद्राओं का ज्ञान कराया जाता है। यानी कि कथकली जो नृत्य है वह हमारी भाव भंगिमाओं के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इसमें जो कलाकार होता है वह कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस के द्वारा ही नृत्य को प्रस्तुत करता है, ज्ञान कराया जाता है। इसके साथ ही कर्नाटक संगीत की ताल की शिक्षा भी उसको दी जाती है। कर्नाटक संगीत की ताल की शिक्षा इसलिए दी जाती है क्योंकि वह जो नर्तक है, कथकली नृत्य करने वाला, वह बोलेगा तो कुछ भी नहीं, साथ में जो ताल चल रही है उस ताल के माध्यम से ही वह अपने नृत्य की प्रस्तुति देगा। तो किस ताल के माध्यम से किस प्रकार का नृत्य होगा, उस प्रकार से इनको ताल की शिक्षा भी दी जाती है। यह जो शिक्षा क्रम है वह कम से कम 6 वर्ष तक चलता रहता है। शरीर की उपयुक्त क्रियाओं के अभाव में कोई भी कथकली में निपुण नहीं हो सकता है। जब तक कि हमारा शरीर लचीला ना हो, हस्त, मुख, गर्दन आदि अंगों का और प्रत्यंगों का ज्ञान नहीं हो, तब तक जो है हम इसमें कथकली करने के लिए तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि कथकली नृत्य में सबसे ज़्यादा कार्य ही आपके क्रियाओं का है। इसलिए इसको सीखने में बहुत अधिक समय लगता है। कथकली में अभिनय के 4 प्रकार माने गए हैं: सात्विक, आंगिक, वाचिक और आहार्य। साधारण नृत्य समाज में इसके व्यवहार का विशिष्ट क्रम प्राप्त होता है। दक्षिण भारत के साधारण समाज में कथकली नृत्य के आरंभ होने से पूर्व ढोल पीटकर इसकी घोषणा करते हैं। इस घोषणा को फोलिकोड की संज्ञा दी जाती है। ढोल की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग नृत्य देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। यह नृत्य प्राय रात्रि के भोजन के बाद लगभग 9 बजे आरंभ होता है तथा सामान्यतः 9 घंटे तक चलता है। कथकली देखने के लिए दर्शकों को कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कथकली के साथ भारी झांझों की जोड़ी, मृदंग की तरह तरह की ढोलक, मंडुलम, चंदेल आदि एक अलग ढोल होता है जिसे लकड़ी से बनाया जाता है, वह होता है, और साथ ही घंटा आदि वाद्यों का भी वादन किया जाता है। इसके साथ में जो प्रयोग अभी हमने आपको जो भी नाम दिए बताए हैं, मृदंग, पखावाज, मंडुलम, ढोल, घंटा आदि, यह कथकली नृत्य के साथ प्रयुक्त होने वाले वाद्य हैं। यह था कथकली की उत्पत्ति, और कथकली के बारे में हमने आपको परिचय दिया कि कथकली सीखने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है। कथकली के अभिनय के कितने प्रकार हैं वो भी आपको बताए मैं, और कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है इसके साथ साथ वह भी हमने आपको बताया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।